हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है वो होलिका दहन से सब निकल जाती है। जब होलिका जलती है तो उसके आसपास का जो ऑरा होता है वो हमारे ऑरा का भी शुद्धिकरण करता है। आप सब ने अपने होली दहन के लिए जो भी आपने मन्नतें मांगी थी, वो जो भी आपने नकारात्मक एनर्जी अपने घर से ले जाकर डाली थी, घर अब शुद्ध और पवित्र हो चुका है। इस होली के लिए जिस तरह से रंगों का यूज़ किया जाता है, उसी तरह आपके जीवन में भी हर प्रकार के रंग शामिल हो, खुशियाँ शामिल हो, तरक्की शामिल हो, प्रगति शामिल हो, शांति शामिल हो, आपकी एनर्जी बढ़िया बढ़ती रहे, आपकी विल पावर ग्रेन होती रहे, आपकी हेल्थ इश्यूज बढ़िया होते रहें, सॉल्व होते रहें और अच्छी हेल्थ होती रहे। नेचुरली आप अपने जीवन में ग्रोथ करें, स्टेबिलिटी आए आपके लाइफ में, रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, मतलब आपके जीवन में सब कुछ सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त हो। हरे कृष्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लूँगी, आज मैं बस डिवाइन के कुछ मैसेजेस लूँगी। देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस यहाँ निकल कर आते हैं। तो देखते हैं डिवाइन के संदेश आपके लिए किस प्रकार के यहाँ निकल कर आ रहे हैं। तो मैं फर्स्ट कार्ड लूँगी नीम करोली बाबा का, क्योंकि मंगलवार है। यस, हमें उनकी एनर्जी क्या कहती है। मैं फेरी मदर के कार्ड लूँगी यहाँ पर। यस, यूनिवर्स के स्टार सीट के कार्ड लूँगी मैं यहाँ पे। यूनिवर्स के कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस देंगे इस समय। और साईं बाबा के कार्ड। यस 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 यस। आज मैंने कुछ भी निकाल के नहीं रखा था, सब निकालना पड़ रहा है। और ये साईं बाबा के कार्ड, साथ में मुझे एंजल्स के भी डेक दिख गए हैं। यस, एंजल्स के डेक। यस, एंजल्स के भी डेक। तो डियर, हम देखेंगे आपके लिए डिवाइन संदेश किस प्रकार से निकल कर आ रहे हैं इन सभी डेक्स के माध्यम से। तो आज के दिव्य संदेश में सबसे पहले हम लेते हैं एंजल्स कार्ड। तो देखते हैं एंजल्स आप लोगों के लिए आज कौन से डिवाइन मैसेजेस आप लोग को देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके ओके, ओके ओके। मैं सोची नॉट द राइट टाइम अब क्यों आया है। अनलाइकली भी है, साथ में रिकवरी है। ओके, मतलब सिचुएशन यहाँ पर इनडायरेक्टली इम्प्रूव करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है, ये मैसेज है इसका मतलब। चलिए मैं एक साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पर क्या डिवाइन के मैसेजेस हैं आपके लिए। 2 मिनट के लिए आप या तो आगे बढ़ाकर वीडियो भी देख सकते हैं या तो फिर पूरी रीडिंग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैं और थोड़ा यहाँ करती हूँ। यस, थोड़ी अरेंज कर लूँ मैं कार्ड्स। कैमरे में आनी चाहिए ना, या कैमरा बैक साइड ले लूँ। ओके, चल देखते हैं अब साईं बाबा आपको यहाँ किस प्रकार के मैसेजेस देना चाहते हैं। उसके लिए पहले मैं नीम करोली बाबा के कार्ड ले लूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू नीम करोली बाबा। ओके, बहुत बड़ी बात कह दी है नीम करोली बाबा ने आपके लिए। क्यों आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है ना, ये मुझे अब इस कार्ड से समझ में आ गया है ना। वाह, ब्यूटीफुल संदेश आए हैं आपके लिए। और क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि वो कह रहे हैं तुम जीवन में चमत्कार देखने नहीं, चमत्कार करने आए हो। वाह, ये कितना बड़ा संदेश होता है जब कोई डिवाइन पावर इतनी बड़ी बात कह जाते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। और ये सब क्यों कर पाते हो आप,
क्योंकि कुछ तो ताकत है अंदर, कोई तो ऐसे सोर्सेस हैं जिससे आपको गाइडेंस मिल रही है या गाइडेंस मिल रही है, बिल्कुल, है ना। और ये बिना डिवाइन हेल्प के नहीं हो पाता है, ये डिवाइन हेल्प यहाँ बहुत ज़रूरी होती है, तभी ये आप काम कर सकते हैं। पेशेंस है आपके पास, इसलिए आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं। ये मैं बाद में निकालती हूँ, पहले मैं इतने को कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों यहाँ ये कार्ड्स दिव्य ऊर्जाओं के द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं एंजल्स के बारे में बताऊँ तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि कई बार जीवन में जब आपके अनुसार काम नहीं होते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें इस पाथ पे जाने के लिए रोका जा रहा है या तो फिर इस पाथ पे जाना हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो ये डिवाइन मैसेज यहाँ पर ये कहते हैं कि मे बी आपको कई बार फेवरेबल नहीं लगता है और इसीलिए आपके माइंड में बहुत सारे कई बार निगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं। लेकिन कई चीज़ें जब यदि अनफेवरेबल भी रहें, लेकिन यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यदि आगे भी बढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट अंततः मिले। जैसे मान लो कि एक उदाहरण स्वरूप मैं कहूँ कि किसी को किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाए, बहुत प्यार हो जाए, और फिर लगे कि बस यदि जीवन में ये इंसान मिले तो ही मेरी शादी का मतलब है, मैं शादी करूँ तो इसी से करूँ, इसी से मेरा प्यार है, यही मेरा सब कुछ है। मतलब इस तरह की भावनाएं आने लगती हैं और होता क्या है, अंततः किसी एक की शादी कहीं और हो जाती है और एक इंसान जिसने ये ख्वाब देखे थे कि भाई हम दोनों मिलकर एक दुनिया बसाएंगे, एक प्यार की दुनिया बसाएंगे, एक अच्छा खुशनुमा माहौल क्रिएट करेंगे, जीवन में एक दूसरे के साथ मिलकर एक अच्छी कुछ बेस्ट से बेस्ट करेंगे, पर वो काम कई बार नहीं हो पाता और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं खड़ा है और फिर हमें सारी दुनिया खराब लगने लग जाती है। तो ऐसी यदि कोई सिचुएशन आपके साथ है तब आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो वो आपको आपके लाइफ में देखने को नहीं मिलेगी और मे बी आपको जो नई चीज़ें आपके लाइफ में दी जाएंगी वो आपके लिए बेहतर होगी। ये आपके लिए दिव्य संदेश आ रहे हैं। तो कभी कोई चीज़ नहीं भी मिले आपको तो उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है, दुख नहीं मनाना है, पर जो आ रहा है उसका स्वागत करना है, क्योंकि वही आपकी रिकवरी भी करेगा और वो भी मे बी आपको वो आपके गंतव्य तक भी ले जाएगा। यहाँ पर अभी नीम करोली बाबा आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो मेरे लिए आकर्षण का जन्म हुआ है, आप में से बहुत सारे लोग एक्चुअली उनके भक्त होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ अचानक से नीम करोली बाबा के प्रति लोगों का आकर्षण होना या उनके प्रति भक्ति भाव जागना, ये एक संयोग नहीं है, ये वक्त है। और जब डिवाइन का इस तरह से वक्त आता है तो अचानक से वो डिवाइन पावर अपनी पावर दिखाना आरंभ कर देती है। तो ये एक साधारण घटना नहीं है, ये असाधारण घटना है। और यहाँ नीम करोली बाबा आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा जन्मों से इस समय की प्रतीक्षा कर रही थी। एक्चुअली ये आपको बहुत पहले मिल जाना था, लेकिन कहते ना एक वक्त आता है तभी चीज़ें होती हैं और इसीलिए ये कह रहे हैं अभी वक्त है। इसीलिए यहाँ रिकवरी और डोंट स्टॉप का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर तुम्हें अचंभित करने के लिए नहीं हुआ है ये, बल्कि तुम्हारे मन, बुद्धि और तुम्हारी चेतना के संपूर्ण स्तर को ऊपर उठाकर ईश्वर की शरण में जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे यदि नीम करोली बाबा मेरे जीवन में आ गए तो मेरे लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होगा, सब मुझे तरक्की ही देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है। ये मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा की शुद्धिकरण की प्रोसेस है। यदि हमारा प्रभु से मिलन होता है, इसका मतलब ये है कि हमारी आत्मा का उत्थान हो रहा है, हमारी आत्मा का जागरण हो रहा है। हमारी आत्मा के जितने भी परतों में जो गंदगी छुपी हुई है या बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी है, वो सारी चीज़ें हमारे भक्ति के मार्ग में आने से निकलना आरंभ हो जाती है। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि
तुम्हें जीवन में चमत्कार देखने के लिए नहीं, चमत्कार करने के लिए आए हो। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी है बाबा ने। बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को बेचारा मत समझो, बल्कि आपको एक बहुत बड़े काम करने के लिए यहाँ पर जन्म दिया गया है। नोट गिनने को हर वक्त तैयार हो जाओ। इसका मतलब ही यही है कि अब जो आप चमत्कार करेंगे उससे आप धन अर्जन भी कर पाएंगे। राम नाम लिख रहे थे, लेकिन राम नाम लिखने का अभी वक्त नहीं मिल रहा है, इच्छा भी नहीं हो रही है, और ये भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सब काम कर दूं। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है, जय श्री राम, जय सीताराम आपको लिखना ही होगा, रोकना नहीं है, या मन में आपको जरूर चैंटिंग करनी है। अब यहाँ पर आपको नीम करोली बाबा कह रहे हैं, परमात्मा पर अपना भरोसा चट्टान की तरह मजबूत रखना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में जब दुख आ जाते हैं तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है कि नहीं प्रभु, हम तो आपकी इतनी भक्ति करते हैं, इतना सेवाएं सर्व करते हो, देखो आपने तो मेरा ये भी काम नहीं बनाया, मैंने तो बस इतना सा चाहा था, आपने मेरे लिए ये भी नहीं किया। तो मतलब भरोसा नहीं टूटने देना है। वो परीक्षा ज़रूर लेंगे आपकी, तो और उस परीक्षा को पास ज़रूर करना है। मतलब ऐसे कोई नियम कानून भी नहीं बनाना है जिसको आप, यदि वक्त आए तो आप उसको छोड़कर आगे बढ़ो। ऐसा कोई नियम कानून मत बनाओ। हर चीज़ों में फ्लैक्सिबिलिटी रखो आप अपनी। क्यों? क्योंकि परीक्षा हो रही है और आगे होने वाली है। तो यहाँ पर नीम करोली बाबा चाहते हैं आप दिल से सरल हैं और सरल ही बने रहें। मैं आपको हारने नहीं दूंगा, लेकिन आपको ये बात भी याद रखनी है कि सफलता पर तुम मुझसे ज़्यादा प्रसन्न होते हो। यस यस यस। अभी नीम करोली बाबा आपसे कह रहे हैं, तुझे लगता है कि तेरा अहित होगा और मैं होने दूंगा? तो नहीं, अपने बाबा की शक्तियों पर पूरा विश्वास रखो और मैं सब ठीक कर दूंगा, कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा, डरना नहीं है आपको। यहाँ नीम करोली बाबा कह रहे हैं कि तेरे भविष्य की योजनाएं अब मैं बनाता हूँ, अपने दिमाग की नहीं, अपने हृदय की सुन, मैं वहीं से मार्गदर्शन देता हूँ। इसका मतलब है आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और आपकी इंट्यूशन पावर के ज़रिए आपको दिशा निर्देश मिल रहे हैं, रास्ते नज़र आ रहे हैं, और यही दिशा निर्देश आपको एक प्रगति के मार्ग पर लेकर जाएंगे। इसलिए यहाँ पर एंजल्स ने भी कहा है कि जो काम कर रहे हो उसको करते रहो, मन लगाकर करते रहो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ो। आपको ये वक्त भले ही अभी आपका अच्छा नहीं है, या फिर आपके हाथों से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस भी हो सकती है, और यदि वो मिस हो रही है तो समझ लेना कि वो आपके लिए नहीं बनी थी। तो फिर क्या? तो फिर ये कि आपके जीवन में वो चीज़ें आएंगी जो आपके लिए बनी है। तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप लाइफ को फियरलेसली जीते हो, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। आप डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हो और यही करेजियस आपके अंदर यहाँ पर मौजूद है। आपको यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यू आर अमेजिंग, ओ माई गॉड, ब्यूटिफुल, क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप अपने आप में सफिशिएंट हो। आपको किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं करनी है। स्वयं की शक्तियों को समझो, स्वयं की ऊर्जाओं को समझो और स्वयं की ताकत को समझो, और आप एक दिन बहुत कुछ करके रहेंगे। आपको बहुत ग्रैटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को, अपने आसपास के लोगों को, ईश्वरीय शक्तियों को, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ मिरेकल आपके लाइफ में होने वाले हैं। फ्री स्पिरिट हो आप। यस, एक फ्री स्पिरिट ही किसी के बंधन में नहीं रहता, वो आज़ादी के साथ उड़ता है, आज़ादी के साथ जीता है, विदाउट कंडीशन वो जीता है। गाइडेंस उसके अंतरात्मा से आती है। आप अकेले नहीं हैं, आपको ईश्वरीय शक्तियों का सहारा मिला हुआ है। आप एक मास्टर हो, आप एक टीचर हो, आप एक ब्यूटिफुल सोल हो। यस, यहाँ पर देखते हैं आपके लिए अब फेरी मदर के कौन से संदेश निकल कर आते हैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए फेरी मदर स्टार गेजिंग, या आज का तो बिल्कुल चंद्रमा इतना ब्यूटीफुल है, बता नहीं सकती हो। आपको जब भी ये रीडिंग मिले आप चंद्रमा के पास जाकर उन शक्तियों को देखने की कोशिश करो और उनसे बात करने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर चंद्रमा की रोशनी में और ज़्यादा बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। आपको अपनी इस करंट सिचुएशन में भी बहुत कुछ मैसेजेस
आपको चंद्रमा की एनर्जी से प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। पैसे को लेकर जो दिक्कत है वो भी समस्याएं आपको पता चल जाएंगी, आपके भविष्य की योजनाओं को लेकर पता चल जाएंगी। इसलिए स्टार गेजिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यस, आपने रिसेंटली कुछ न तो कुछ जरूर खोया है, कुछ न कुछ आपके पास से घूम गई है, लेकिन बहुत जल्दी आपको जो मिलेगा वो आपका अपना था, और इसीलिए यहाँ पर लॉस्ट भी है, रिकवरी भी है। और यही चीज़ यहाँ पर भी बताई जा रही है कि कभी भी जो चीज़ें खो गई ना, उसके लिए रोना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ खो गई समझ लेना वो आपके लिए नहीं थी। आपको थैंकफुल होना है ईश्वर के प्रति, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। यस, एक विजडम के थ्रू आपको कुछ चैलेंजेस, आपको लाइफ में जो भी आप देख रहे हैं इस समय, उसको आप समझकर अपने जीवन में एक नया परिवर्तन ला रहे हैं। ये विजडम आपको बहुत मदद करेगी। ये मैसेजेस आ रहे हैं। नेचर्स के बीच जाना, नेचर्स के साथ रहना, ये आपकी बहुत सारी ऑरा क्लिनजिंग करेगी। और इस समय एक लाइट पाथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्योर इंटेंशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। फुल्ली प्रोटेक्टेड, क्योंकि आपने उन सारी एनर्जियों को रिलीज कर दिया है जो आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यस, ये आपने निश्चय किया है कि अब किसी भी प्रकार की बाधाओं को आप अपने लाइफ में जगह नहीं देना चाहते हैं। तो अब देखते हैं इस समय आपकी एनर्जी को लेकर। साईं बाबा के कार्ड रह गए हैं, तो देखते हैं साईं बाबा के कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं। प्रोटेक्शन, या पूरी फैमिली प्रोटेक्टेड है। ब्यूटिफुल, यू आर अंडर बाबाज प्रोटेक्शन। वाह, ब्यूटिफुल ना। या आप में से जितने लोगों ने भी इस समय नाम जाप किया हुआ है, उसकी प्योरिटी, उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और जितनी भी हेल्थ इश्यूज थी वो इम्प्रूव हो जाएगी। आपके सिचुएशन में जो चैलेंजेस दिख रहे हैं उससे भी आपको बाहर निकलने में मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बाबा ने आपसे कम्युनिकेशन किया हुआ है। यहाँ पर बाबा आपसे कह रहे हैं कि कभी भी अकेलेपन को महसूस मत करना। कभी भी आप मुझे पुकारोगे, मैं आपकी मदद के लिए ज़रूर आऊँगा। यस, हार्डवर्क करते हो, बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ते हो। यस, आपने जो मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, जो चाहते हो, उसका आपको ज़रूर रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो अपने आप को कभी भी असहाय महसूस मत करो। ईश्वरीय कृपा आपके साथ है और बहुत बड़ा मिरेकल आपके जीवन में होता हुआ देखेंगे। यदि आपके पास उदी है तो ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन देगा। यस, अब हम देखते हैं आपकी एनर्जी। इस समय आपकी एनर्जी क्या कहती है, तो चलिए देखते हैं। आप डिवाइन गाइडेंस सुन चुके हैं, अब देखते हैं आपकी एनर्जी क्या कहती है। आपकी एनर्जी क्या कहती है, मेरे सारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी कहती है। ओके, लास्ट कार्ड। तो डियर, यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी है वो ये निकल कर आ रही है कि अब आपको पता है एक्चुअली, है ना, ये आपको जो एनवीज लोग हैं आपके लाइफ के, या आप जो डिससेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से या कुछ कारणों के कारण, तो अब उन चक्करों में आप ज़्यादा फंसने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने इन्हें छोड़ने का फैसला लिया है। और मेरी लाइफ मेरी है, मेरी खुशियाँ हैं, मेरा सेटिस्फेक्शन है। क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं मिली है उसके कारण थोड़ा दिल टूटा ज़रूर होगा, दुखी ज़रूर हुआ होगा, लेकिन आप जानते हैं कि यदि मैंने उन चीज़ों को छोड़कर फिर से अपनी नई दुनिया की तरफ आगे मूव किया तो मेरे लिए बेस्ट ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक स्पिरिट गाइड आपके लाइफ में आ रही है, एक बहुत सुंदर ऊर्जा आ रही है जो आपको बहुत खुशियाँ देगी। तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये जो आपका नया अवतार बन के बाहर आ रहा है, ये जो आपने पुरानी चीज़ों को छोड़कर, एक रिलीज का भी कार्ड है ना यहाँ पर, यस यस, रिलीज का भी कार्ड है। आपने जो अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर अपनी नई चीज़ों को पेशेंसली आपने आगे बढ़कर होल्ड किया है, वहाँ आप देखेंगे भविष्य बहुत उज्ज्वल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप
चमत्कार देखने के लिए नहीं, चमत्कार करने के लिए आए हो। और जो चीज़ें छूट गई हैं, आपके पास से निकल गई हैं, वो निकलनी ही थी, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक वक्त है। और जब वो वक्त बीतता है तो वो चीज़ें छूटती भी हैं। पर जो भविष्य है वो आपको रिकॉग्नाइज करना है, और उसके लिए आप पेशेंसली आगे बढ़ रहे हैं। जीवन के हर पहलू को समझते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपको बहुत जल्दी एक ब्यूटीफुल स्पिरिट भी प्राप्त होगा, जिसके कारण आप जिस बंधन में हो या जिन चैलेंजेस में हो उससे आप बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। बिल्कुल आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन भी प्राप्त है, इसलिए लीडर हो जाइए। अंदर की जो आपकी ब्यूटीफुल सोल है, प्योर इंटेंशन है, उसके साथ आगे बढ़िए, मंजिल ज़रूर मिलेगी। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।